हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में रामायण की बात करी थी। हमने यही सो, सोचा था कि संक्षिप्त में, क्योंकि शिव पुराण में राम कथा आती ही आती है, क्योंकि नारायण जी ने जिस प्रकार से मानव अवतार लिया था रावण वध हेतु, तो उस कथा का वर्णन करना भी अति आवश्यक है। तो कल हमने बात करी थी कि किस प्रकार से श्री राम जी का मिलन होता है हनुमान जी से, और हनुमान जी ये भी कहते हैं कि आपके दर्शन करके मुझे मेरे गंतव्य का पता चल गया है, परंतु अब आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने का जो अवसर है वो मुझे दे दीजिए प्रभु। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुंचे थे। सुग्रीव के पास पहुंचने के बाद जब सुग्रीव की व्यथा सुनी भगवान श्री राम ने, तो अपने वचन अनुसार उन्होंने अपने बाण से बाली का भी युद्ध किया। ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्रदेव से कि सुनो देवराज, बाली का युद्ध, बाली को मारना, अब तुम्हारे मन में भी प्रश्न ये उठेगा ना कि मैंने जो तुम्हें कथा बता रहा हूँ कि किस प्रकार से श्री राम बाली का वध करेंगे, तो तुम मुझसे ये प्रश्न अवश्य करोगे कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, विष्णु का अवतार हैं, तो वो फिर छुप कर क्यों वध करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि छुप कर वध करना भी जरूरी था। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से किस प्रकार से कब कब जो भी हम लोग वरदान देते हैं, उनका वरदानों का मान रखने के लिए भगवान को कई बार वो सब कुछ करना पड़ता है, जो किए बिना, जबकि वो काम हो सकता है पर वो फिर भी करते हैं। कैसे भला। अब देखिए, बाली जी को वरदान प्राप्त था, वाली जी को वरदान प्राप्त था कि जो भी मनुष्य उनसे युद्ध करेगा तो उसके शरीर की आधी शक्ति बाली के पास चली जाएगी। भगवान राम वो तो भगवान हैं, नारायण का स्वरूप हैं, ठीक है वो मनुष्य अवतार में आए हैं, लेकिन यदि वो सामने खड़े होकर बाली से युद्ध करते तो ज़रूरी बात है, जाहिर सी बात है कि बाली उन्हें नहीं हरा सकता था, आखिर वो भगवान है। लेकिन इससे होता क्या कि जो वरदान बाली को दिया गया था उस वरदान का अपमान होता कि बाली को जब वरदान है कि आधी शक्ति उसके पास आएगी, और यदि भगवान राम की, श्री राम की आदि शक्ति बाली के पास नहीं जाती तो ये भगवान के दिए हुए वरदान का अपमान हो जाता। इसीलिए भगवान श्री राम सामने नहीं आए थे, उन्होंने छुप कर वार किया था। और जब बाली ने पूछा भी था कि आप तो उद्धार करने हेतु मानव अवतार में आए हैं ना, तो आपने मुझ पर छुप कर वार क्यों किया। तो उस समय अगर आपने तुलसी गोस्वामी जी की चौपाई पढ़ी है, उसमें तुलसीदास जी बताते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने बेटे की पत्नी, बहन, ये जो लड़कियां होती हैं या किसी की भी पुत्री जैसे हो गई, तो समझो कि वो सब जो हैं अपनी पुत्री के बराबर होती हैं। तो इस चौपाई के हिसाब से आप सब जानते हैं कि बाली ने जब सुग्रीव को युद्ध में हरा कर अपने देश से बाहर निकाल दिया था, राज्य से बाहर निकाल दिया था, तो फिर उस समय बाली ने सुग्रीव की धर्म पत्नी को अपने पास रख लिया था। और किसी की धर्म पत्नी को अपने पास रखना, खासकर अपने भाई की पत्नी को, जो कि मैंने बताया कि पुत्री समान होती है, बहन, पुत्री, भाई की पत्नी और अपने बेटे की पत्नी, ये सब एक ही मानी जाती हैं। तो उस हिसाब से बाली की तो पुत्री थी ना, और उसने अपनी एक किस्म से पुत्री को ही अपने पास रख लिया था और सुग्रीव को उसने निकाल दिया था। तो भगवान श्री राम ने ये कहा था कि मूर्ख, तू जब इतनी बड़ी बात नहीं समझ पाया कि तेरे भाई की पत्नी, तेरे छोटे भाई की पत्नी, जो कि तेरी एक बहन और तेरी पुत्री के स्वरूप है, तूने उसको अपने पास रख लिया, तो तेरा वध करना तो आवश्यक था। अगर तूने सुग्रीव के साथ और कोई शत्रुता ना भी करी होती, सिर्फ एक यही कृत्य किया होता
और तेरी मुझसे कोई शत्रुता नहीं है, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि इस कृत्य को करने वाले का वध कर देना चाहिए, चाहे वो आपकी उससे कोई पर्सनल शत्रुता है या नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने भाई की पत्नी पर भी कुदृष्टि डालता है। तो इस प्रकार से बाली के कुकृत्यों को बताया, वरदान का मान रखा और भगवान श्री राम ने छुप कर बाण चलाकर बाली का वध किया। अब बाली का उद्धार हो गया, सुग्रीव को राजा बना दिया गया। और जब सुग्रीव राजा बने तब उन्होंने और हनुमान जी ने चारों दिशाओं में वानरों की, रीछों की, सबकी सेना को दौड़ा दिया था कि अब जाओ और जाकर श्री राम की भार्या का पता लगाओ कि वो कहाँ पर हैं। और चारों दिशाओं में बानर फैल गए थे पता लगाने के लिए। तब तक सीता जी ने जो आभूषण भेजे थे, माँ सीता ने फेंके थे, वो आभूषण भी प्राप्त हो जाते हैं। वाव विभोर हो जाते हैं राम जी आभूषणों को देखकर, लेकिन आभूषणों को देखते उनके मुख से अचानक ही अनायास ही निकल जाता है रावण। लक्ष्मण जी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं रावण? वो समझ जाते हैं कि मेरे भ्राता के मुख से रावण शब्द निकला है, अर्थात जो हमारी भाभी का हरण हुआ है वो रावण ने ही किया है। लक्ष्मण जी समझ जाते हैं और इस प्रकार से वो सब दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है कि नल, नील और बाकी जो वानर होते हैं वो तो कहते हैं कि चलिए हम अभी आक्रमण कर देते हैं रावण पर, हम अभी आक्रमण कर देते हैं। लेकिन राम जी कहते हैं कि नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं क्यों भैया, रावण ने जो कुछ किया आप उसके बाद भी कहते हैं कि आक्रमण नहीं? तो श्री राम कहते हैं कि नहीं, युद्ध से पूर्व मैं अपने दूत के रूप में हनुमान को वहाँ पर भेजूंगा और वो मेरी मुद्रिका लेके जाएगा। वो सीता से भी मिलेगा और रावण से भी मिलेगा, सीता से भी मिलेगा और रावण से भी मिलेगा। उसके बाद अगर रावण मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता तब हम युद्ध करेंगे, लेकिन शांति दूत भेजना आवश्यक है, ये युद्ध का एक नियम है। और इस प्रकार से मुद्रिका लेके हनुमान जी प्रस्थान करते हैं, समुद्र तट की ओर अग्रसर करते हैं। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि अब तो यहाँ समस्या आ गई कि मैं जाऊं कैसे, क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि ऋषि भृगु के श्राप के अनुसार हनुमान जी को अपनी शक्तियों का बिल्कुल भी बोध नहीं रहा था। वो यही सोचते हैं कैसे पार करूं मैं सागर, कैसे पार करूं मैं सागर। और हनुमान जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं इन प्रश्नों से कि इतनी लंबी छलांग कैसे लगाऊं। तभी उन्हें महादेव की बात याद आती है कि उत्तर में ही प्रश्न है, उत्तर में ही प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान, प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान। और तब जामवंत जी आते हैं और हनुमान जी को उनकी समस्त शक्तियों का बोध कराते हैं और सब कुछ याद कराते हैं, कैसे ऋषि भृगु के साथ उन्होंने बदसलूकी करी थी और ऋषि भृगु ने उनको श्राप दिया था कि तुम भूल जाओगे सब कुछ। लेकिन जब सबने कहा कि आपने ये श्राप सही नहीं दिया तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, किसी के याद कराने पर हनुमान को अपनी शक्तियों का बोध हो जाएगा। अब जैसे ही जामवंत जी सारी बातें बताते हैं, हनुमान जी को एक एक प्रसंग याद आ जाता है। सारा प्रसंग उनके नेत्रों के समक्ष स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है। उन्हें महादेव का वरदान भी याद आ जाता है कि महादेव ने वरदान दिया था कि तुम किसी भी समुद्र को पार करने की शक्ति सदैव अपने पास रखोगे, तुम ज्ञानियों के ज्ञानी होगे, नीतिवानों के नीतिज्ञ होगे, तुम बजरंग हनुमान होगे। और महादेव ने तो ये भी कहा था कि हनुमान भविष्य में सबसे लंबी छलांग तुम्हें ही लगानी है। ये सब बातें याद आ जाती हैं हनुमान जी को, उनकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और वो जोर का जयकारा लगाते हैं, जय श्री राम, और उड़ चलते हैं, उड़ चलते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं, आगे कथा आप सब जानते हैं कैसे उनकी मुलाकात विभीषण जी से होती है और किस प्रकार से उसके बाद उन्हें सीता माता का पता चलता है अशोक वाटिका में। जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वहाँ पर रावण खड़ा होता है सीता मैया के समक्ष और रावण कहता है कि मुझे ज्ञात है कि मेरे तुम्हें मुक्त कराने के लिए राम हर संभव प्रयास कर रहा होगा, परंतु वो मूर्ख ये नहीं समझता कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे, व्यर्थ, क्योंकि सर्वशक्तिशाली रावण के सम्मुख तो कोई भी नहीं रुक सकता, एक क्षण को भी नहीं रुक सकता, उसके सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो जाएंगे। रावण अपना प्रतिशोध अवश्य पूर्ण करेगा।
अवश्य पूर्ण करेगा। तुम्हें बचाने राम नहीं आ पाएगा सीता, इससे तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपना लो। सीता माता कहती हैं कि स्मरण ये भी रहे रावण, तुम्हें स्मरण ये भी रहे कि आज जिस अहंकार से तुम मुझे ये वचन कह रहे हो ना, उस अहंकार का विनाश तब होगा जब तुम्हारी भेंट हमारे स्वामी से होगी। तुम्हारे इस अहंकार का नष्ट का अंत तो तभी हो जाएगा जब हमारे स्वामी से तुम्हारी भेंट मात्र होगी। हनुमान जी सब सुन रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं, और उनका रुदन देखकर एकदम दुखी हो जाते हैं। हनुमान जी दुखी हो जाते हैं। जैसे ही रावण वहाँ से जाता है तो वो उपस्थित हो जाते हैं हनुमान जी के, माता मैं रामदूत हनुमान हूँ। पर माता सीता तो नज़र उठाकर भी नहीं देखती हैं, लेकिन जैसे ही वो मुद्रिका आगे करते हैं तो माँ सीता मुद्रिका पहचान जाती हैं। मुद्रिका पहचान जाती हैं कि ये तो उनके स्वामी की ही मुद्रिका। इतनी कथा सुनने के बाद नारद मुनि अचानक बोल पड़ते हैं कि ब्रह्मदेव, श्री राम का संदेश हनुमान जी ने सीता को तो दे दिया है। अब प्रतीत होता है कि हनुमान के उपद्रव की प्रत्यक्ष अनुभूति लंका वासियों को और रावण को शीघ्र ही हो जाएगी। और वही होता है। हनुमान जी कहते हैं मुझे भूख लगी है। माता सीता उन्हें अनुमति दे देती हैं और वो फल क्या खाने हैं, अशोक वाटिका को तो तोड़ना शुरू कर देते हैं। जिस वृक्ष से फल खाते हैं उसी वृक्ष को गिरा देते हैं। रावण की सेना को त्रस्त कर देते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले रावण अक्षय कुमार को भेजता है तो अक्षय कुमार का भी वध हो जाता है। फिर मेघनाथ आता है। मेघनाथ भी हनुमान जी को नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उनके पास तो दुनिया भर की शक्तियाँ थी। दुनिया भर की इन द सेंस कि सभी देवी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र, अपने अपनी शक्तियाँ हनुमान जी को दी थी। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था, महादेव ने वरदान दिया था। तो हनुमान जी को पराजित करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। परंतु जैसे ही मेघनाद आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है हनुमान जी पर, हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी जानते थे, वो जानते थे कि यदि मैं चाहूँ तो मैं ब्रह्मास्त्र को एक क्षण में रोक सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हनुमान की मृत्यु मेरे शस्त्र से नहीं हो सकती है, मेरे शस्त्र से संभव नहीं है। परंतु फिर भी हनुमान जी जो थे वो वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, स्वयं को बंधने देते हैं। ब्रह्मदेव बताते हैं कि हनुमान ने मेरे शस्त्र का मान रखा। देखिए यहाँ पर भी वही बात आ गई ना जिसका जिक्र अभी हमने किया कि राम जी ने छुपकर बाण चलाया था, क्योंकि बाली को मिले वरदान की वो मान रखना चाहते थे। यहाँ हनुमान जी भी अपने आप को मिले ब्रह्मास्त्र से ना मरने के वरदान को मान देना चाहते थे, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र से बंध गए और जानबूझकर मूर्छित हो गए। और मेघनाथ जो था वो उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले गया। रावण ने तो उसे, हनुमान जी को उसी समय मृत्यु दंड दे दिया था। परंतु विभीषण ने बीच में रोका कि कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक दूत को मृत्यु दंड देना ये नीति के खिलाफ होता है। इसलिए आप इसे अंग भंग कर दीजिए, आप कोई छोटा मोटा इसे कोई भी दंड दे दीजिए, लेकिन आप इसकी मृत्यु नहीं कर सकते। और तब आप जानते हैं कि पूंछ में आग लगाई गई थी। देखिए जब अंदर आ रहे थे हनुमान जी, तब उस समय लंकिनी भी कह रही होती है कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। लंकिनी नहीं, सॉरी, विभीषण की पुत्री कौन है, त्रिजटा, वो कह रही होती है कि मैंने देखा है कि एक बानर यहाँ पे आएगा और वो सारी लंका को जलाकर राख कर देगा। सारी लंका धू धू करके जल रही है। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी थी तो हनुमान जी सोच में पड़ गए थे कि मैं लंका कैसे जलाऊंगा, मैं कहाँ से आग लाऊंगा और इतना कपड़ा लाऊंगा, कहाँ से लंका जलेगी। लेकिन देखिए भगवान ने उसकी व्यवस्था कर दी। रावण ने खुद ही हनुमान जी की पूंछ पर ढेरों घी तेल डालकर ढेरों कपड़े बांध कर आग लगवा दी। और इसी बात का, इसी लगी हुई पूंछ में लगी आग को लेकर हनुमान जी उड़े थे और जगह जगह से उन्होंने लंका को जला दिया था। रावण को तो तनिक भी इस बात की अनुभूति थी ही नहीं कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहा है, कितनी बड़ी भूल कि लंका में आग लगनी तो निश्चित है और वो खुद ही उनकी पूंछ जला रहा है। उसे तो बिल्कुल अनुमान ही नहीं था। और आग जैसे ही लगी थी ना उनकी पूंछ में, उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया और जय श्री राम का नारा लगाया। बंधन जो ब्रह्मास्त्र में वो बंधे हुए थे वो सब खुल गए।
क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मान तो रख लिया उन्होंने, उसमें बंद भी गए, लेकिन अब उन्होंने उसे खोल दिया और देखते ही देखते सबके समक्ष उस दरबार में से गदा लेकर वो उड़ चले थे। वो उड़ चले थे वहाँ से, और लंका को तो उन्होंने तहस नहस कर ही दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद वो उसी समुद्र तट पर लौट आए जहाँ पर बाकी सब हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे। हनुमान जी जब वहाँ पहुँचते हैं, सारी बात बताते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं चलिए भैया, रावण ने सदाचार की सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है, अब उसका अंत निश्चित है, अब हमें यहाँ से तुरंत चलना होगा। परंतु तभी भगवान श्री राम कहते हैं रुको लक्ष्मण, लंका जाने से पूर्व एक अंतिम कार्य शेष रह गया है। और आप जानते हैं क्या कार्य था वो शेष? महादेव की आराधना। महादेव और नारायण एक दूसरे की जितनी आराधना करते हैं, इतनी आराधना करते हैं कि उनके जैसा जिसको बोलते हैं ना श्रद्धा का भाव, वो शायद हम इंसानों में मिलना बहुत मुश्किल है। और श्री राम के रूप में नारायण जो वहाँ पर उपस्थित हैं, वो वहीं समुद्र तट पर रेत से एक शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं। शिवलिंग की स्थापना करके कहते हैं महादेव, मेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया अध्याय आरंभ होने वाला है। आपने सदैव मेरा मार्गदर्शन किया है, अतः लंका प्रस्थान से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि इस समय श्री राम जो हैं वो वैसे भी मनुष्य रूप में हैं और इसीलिए उन्हें भगवान का आशीर्वाद चाहिए। दर्शन दें प्रभु, दर्शन दें। महादेव के कानों में आवाज़ पहुंच जाती है, नारायण पुकारें और महादेव ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? कभी भी नहीं। महादेव तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। तो श्री राम बोलते हैं प्रभु, आप तो समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं, आपके दर्शन करने से मेरी व्याकुलता तो वैसे ही शांत हो जाती है, किंतु अभी वो किंतु ही बोलते हैं। तो महादेव बोलते हैं राम, जो कर्मठ होता है ना, उसके मन में संकोच का कोई स्थान नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि तुम कर्म करने वाले हो, तुम कर्मठ हो, तो तुम्हारे मन में संकोच क्यों है? तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है ना राम कि रावण का वध करके तुम ब्राह्मण हत्या के पाप के भागीदारी बन जाओगे, क्योंकि रावण ब्राह्मण है, और यदि तुम उसका वध करते हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम ब्राह्मण हत्या के पापी बन जाओगे और इससे रघुवंश की प्रतिष्ठा पर कलंक लग जाएगा। किंतु स्मरण रहे राम, स्मरण रहे, यहाँ पर प्रश्न पाप और पुण्य का नहीं है। तुम ये कार्य एक दुष्कृत्य का अंत करने के लिए कर रहे हो, एक दुष्कृत्य करने वाले एक मनुष्य का, एक दैत्य का अंत करने के लिए कर रहे हो, और ऐसे कर्म से तुम्हारे कुल की सद्गति होगी, अधोगति नहीं। और यदि तुम्हें लगता है कि सद्गति नहीं अधोगति होगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनो राम, सद्गति हो या अधोगति हो, ये तो केवल एक प्रश्न पर निर्भर करता है कि कर्ता ने इस कार्य को स्वार्थ भाव से किया या वैराग्य भाव से किया। जब इस प्रकार का वाक्य महादेव बोलते हैं कि सद्गति होगी या अधोगति होगी, ये तो केवल एक प्रश्न पर निर्भर करता है कि कर्ता ने कार्य को स्वार्थ भाव से किया या वैराग्य भाव से किया। श्री राम के सारी दुविधाओं का अंत हो जाता है। श्री राम कहते हैं प्रभु, आपने ऐसे वचन कहकर मेरी व्याकुलता का निवारण किया है, बिल्कुल मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है। मैं आपको नमन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान कर दिया। और प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ पर आपका लिंग स्थापित करना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है कि एक आपका शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हो, जिससे आपकी कृपा दृष्टि इस भूमि पर सदैव बनी रहे। महादेव कहते हैं अवश्य राम, अवश्य। और उसी समय वो अपने हाथों से ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और उस रेत के बने शिवलिंग को ही पत्थर के पक्के शिवलिंग में परिवर्तित कर देती हैं महादेव के हाथों से निकलने वाली ऊर्जा। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं कि आज से इस स्थान को रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा स्थापना की गई है, तो इसीलिए वहाँ का नाम रामेश्वर महादेव पड़ा। राम जी कहते हैं आज्ञा दीजिए प्रभु। महादेव भी उन्हें विजय भाव का आशीर्वाद दे देते हैं।
अब आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से फिर पुल निर्माण हुआ नील और नल और नील के द्वारा और सभी वानरों के द्वारा। और तभी जैसे ही वो दूसरे तट पे पहुँचे तो तब भी समझाया विभीषण ने अपने भ्राता को कि भ्राता अभी भी सीख जाओ, अभी भी सीख जाओ और छोड़ दो, सीता माता को छोड़ दो, क्योंकि वो नारायण हैं जो आ रहे हैं, वो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रावण ने उसको लात मार के, आप सब ने ये पढ़ा ही होगा कि लात मार के अपने महल से, अपने दरबार से विभीषण को बाहर निकाल दिया था। और आप जानते हैं कि लंका अगर इतना ज़्यादा सर्वोच्च उस पर पहुंच गई थी तो वो शायद सिर्फ इसलिए पहुंची थी क्योंकि अगर किसी धरती पर पाप हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर जो साधु पुरुष होते हैं तो उनके द्वारा धरती का बचाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही विभीषण वहाँ से निकले तो समझो कि विभीषण के वहाँ से निकलते ही लंका की दुर्गति, लंका की दुष्किस्मती वहाँ पर उपस्थित हो गई थी, दुर्भाग्य वहाँ आ गया था। कभी वहाँ सौभाग्य नहीं रहता जहाँ से किसी साधु स्वरूप इंसान का अपमान करके निकाला जाता है, और रावण ने अपने जीवन में ये गलती करी थी। अंततः युद्ध आरंभ होता है, कुंभकर्ण आता है, कुंभकर्ण बहुत ही आतंक मचाता है, सुग्रीव को हाथ में उठा लेता है, उसका वध करने लगता है, परंतु श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया जाता है, संहार कर दिया जाता है। अब कुंभकर्ण का ऐसे संहार होता है तो रावण हैरान हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है, असंभव असंभव, कुंभकर्ण को तो कोई नहीं मार सकता, कुंभकर्ण कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन मेघनाथ कहता है आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैंने अपनी तपस्या से बहुत शस्त्र अर्जित किए, मैं जाऊंगा। और फिर आपको आगे की घटना पता है कि श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ मूर्छित कर देता है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं, पूरा पर्वत उठा लाते हैं, क्या नाम है पर्वत का, द्रोणागिरी पर्वत, पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा के ले आते हैं। और अंततः लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट जाती है और लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का भी अंत हो जाता है। अंततः जब सब बड़े बड़े जो उनके महारथी थे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरता है। लेकिन घमंड उस रावण का अब भी उसके सर चढ़ के बोल रहा है, घमंड उसका खत्म नहीं होता। युद्ध भूमि में आते ही जैसे ही वो देखता है, आता कैसे है, 4 4 अश्वों वाला उसका रथ होता है, और उस रथ के ऊपर वो सवार हुआ अश्वों के रथ के ऊपर, और खूब अस्त्र शस्त्र कवच पहना हुआ जैसे एक योद्धा आता है वैसे आया, और सामने देखते हैं कि राम और लक्ष्मण सन्यासी के भेष में। तो उनको देखते ही बोलता है, रावण कहते हैं अंतिम बार देखा था तो सन्यासी के वेश में थे। आप जानते हैं कि रावण ने कब देखा था उनको, जब सीता का स्वयंवर हुआ था, तो तब वो दोनों बालक, मतलब तब राम जी और लक्ष्मण जी सन्यासी रूप में थे, और आज भी वो सन्यासी रूप में थे। तो कहता है रावण के अंतिम बार देखा था तो भी आप सन्यासी के रूप में थे, आज भी आप सन्यासी के वेश में हो। पर सत्य तो यही है राम की, यही समाज में तुम्हारा स्थान भी है, तुम्हारा यही स्थान है कि तुम सन्यासी बन के, और राजा बनने की योग्यता तो तुम में है ही नहीं है, और स्वप्न देख रहे हो एक शक्तिशाली रावण को पराजित करने का। और जोर जोर से हंसने लग जाता है, कहता है अपना और मेरा अंतर तो देख लो राम, अपना और मेरा अंतर तो देखो, एक और तुम हो कवचहीन, अस्त्र शस्त्रहीन, नग्न पैर, और दूसरी और मैं हूँ, देखो ये मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरा रथ, मेरे अश्व, मेरा कवच, सब कुछ देखो। अरे तुम्हारे पास तो एक रथ तक नहीं है, कैसे पराजित करोगे तुम मुझे, सोचा है कभी तुमने, कैसे पराजित करोगे। श्री राम जो कि सहनशीलता की प्रतिमूर्ति हैं, श्री राम कहते हैं कि जिससे विजय प्राप्त होती है ना, वो रथ तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है रावण, मेरे पास है वो रथ जिससे विजय प्राप्त होती है। शौर्य और धैर्य ये मेरे रथ के 2 पहिए हैं, सत्य और शील दृढ़ता ये इसकी ध्वजा है। और तुम जानते हो मेरी पताका क्या है, बल ज्ञान इंद्रिय दमन, ये सब कुछ। और नहीं, मेरी पताका जो है, ध्वज जो है, वो मेरी शीलता और दृढ़ता है। परंतु जो तुम अपने 4 अश्व दिखा रहे हो ना मुझे, कि तुम्हारे रथ में 4 घोड़े जुते हुए हैं, वो तुम्हारे अश्व हैं, तो मैं तुम्हें अपने अश्वों का नाम बताता हूँ। मेरे 4 अश्व हैं बल ज्ञान इंद्रिय दमन और परोपकार।
ये जो चारों हैं ना, ये मेरे अश्व हैं, मेरे रथ के घोड़े हैं, और जो क्षमा कृपा और समता की डोर से जुड़े हुए हैं, जो मैंने उनके गले में डोर डाली हुई है, जिससे कि तुम कहते हो लगाम बांध के रखना, जिससे तुमने अपने घोड़ों को बांध के रखा है। तो मेरे जो चार घोड़े हैं, यानी कि बल, ज्ञान, इंद्रिय दमन और परोपकार, इन चारों घोड़ों को मैंने क्षमा कृपा और समता की डोर से बांध के रखा हुआ है। और जो मेरी भक्ति है ना, वो मेरी सारथी है। जो मेरा वैराग्य है ना, वो मेरी ढाल है। और जो मेरी संतोष है ना, वो मेरी कृपाण है। जो मेरे अंदर दान की भावना है, वो मेरा फरसा है। और जो मेरा ज्ञान है, वो मेरा धनुष है। और जो मेरा गुरु पूजन है, वो मेरा अभेद्य कवच है। देखिए अपने गुरु की कितनी महिमा उन्होंने यहाँ बताई कि मेरे गुरु का जो मैं पूजन करता हूँ, वही मेरा अभेद्य कवच है। कभी तुम में भी ये सब था रावण। यहाँ ये भी बोलते हैं श्री राम कि कभी तुम में भी ये सब कुछ था, क्योंकि महादेव की परम भक्ति थी तुम में, किंतु अब नहीं। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और वो उसी समय अपना एक तीर चलाते हैं और रावण रथ से गिरकर भूमि पर पहुंच जाता है। दूसरे बाण से वो रावण का शीश काट देते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि अरे तुम चिंतित क्यों हो रहे हो। तो कहते हैं चिंतित मैं इसलिए हो रहा हूँ ब्रह्मदेव, देखिए अभी तो श्री राम ने सर काटा और ये तो सर जुड़ गया, वो सर तो फिर से वापस आ गया। ब्रह्मदेव हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं नारायण है ये नारायण, और ये अंत जानते हैं। वो तो बस एक भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। तो तभी विभीषण वहाँ पर आता है, कहता है प्रभु, श्री राम कहता है प्रभु आप मेरे भ्राता की नाभि में तीर मारिए, क्योंकि अमृत कुंड तो उसकी नाभि में है। देखिए नारायण है, वो चाहते तो रावण का वध वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भ्राता का भी, उसकी भ्राता यानी कि विभीषण की बात का भी मान रखा। और उनके कहने पर, विभीषण के कहने पर उन्होंने बाण चलाया और इस प्रकार से युद्ध का अंत करने हेतु उन्होंने उसकी नाभि में बाण चलाने का प्रण लिया, निर्णय लिया। रावण ने सुन लिया था कि विभीषण ये कह रहा है कि आप मेरे भैया की नाभि में बाण चलाइए। रावण कहता है विभीषण तेरे इस विश्वासघाती कृत्य को केवल मैं ही नहीं बल्कि आने वाले सभी युग स्मरण करेंगे। सभी युगों में तेरी विश्वासघाती जो तूने कृत्य किया है ना, कि भाई ही भाई की लंका ढा रहा है, भाई ही भाई का दुश्मन है, सब तेरा उदाहरण देंगे। परंतु अंततः नाभि में तीर लगता है और रावण भूमि पर गिर पड़ता है। जैसे ही भूमि पर गिरता है तो रावण के दिमाग में, मन में महादेव के वचन आ जाते हैं कि धर्म की स्थापना हेतु नारायण सदैव अवतरित होते रहेंगे, और कब किस रूप में वो तुम्हारे समक्ष होंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा रावण, तुम्हें पता नहीं चलेगा। किंतु इतना स्मरण रखना रावण, तुम्हारे कृत्य उनके अवतरण की अनिवार्यता को स्थापित करेंगे। और सत्य भी तो है, रावण के कृत्यों ने ही तो विष्णु भगवान के इस मनुष्य रूप में अवतरण लेने की अनिवार्यता को स्थापित किया था। सब कुछ याद आ जाता है रावण को। रावण हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं श्री राम को और अपनी देह का त्याग करते हैं। और पुष्पक विमान पर बैठकर, आप जानते हैं कि विभीषण का तो राज्य तिलक पहले ही कर दिया गया था। अंततः पुष्पक विमान में बैठकर श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी अयोध्या लौट आते हैं। अब यहाँ पर हो जाता है रावण का अंत और शुभारंभ होता है राम के राज्य का, अर्थात राम राज्य का। आप सब जानते ही हैं कि राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि जैसा राज्य श्री राम ने स्थापित किया था वैसा राज्य फिर दोबारा दुनिया में स्थापित नहीं हो पाया, वैसा राम राज्य। तो इस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हो जाती है। और यहाँ पर भी इतना कुछ हो गया जो मैं आपको कथा में बता चुकी हूँ। मल्लामणि जो हैं वो अपने गंतव्य की ओर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रास्ते में अचानक मणि को ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे माता कैलाश पर नहीं है, कहीं और है। तो मल्ला कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि माता कैलाश पर नहीं है, कहीं और है, पर तुम चिंता मत करो,
माता काली के रूप में अवश्य लौटेगी, अवश्य लौटेगी, मैं बुलाऊंगा माता को, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये बात सुनकर मणि क्रोधित हो जाता है, कहता है कि आश्वासन तो आपने पहले भी दिया था भैया, क्या आप रोक सके माता को? कहाँ है माता? आखिर चली गई ना माता। और वो अपने ही भाई का दुश्मन बन बैठता है मणि। अब हमारा समय पूर्ण हो गया है, आगे की कथा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः